Hi my pretty souls, this is me Khwahish and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So guys, ये पार्ट 3 है नवंबर मंथ की रीडिंग का, ठीक है। और इसमें जो बचे हुए ज़ोडिएक साइन थे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, वो सारे इस रीडिंग में हम मतलब इस वाले वीडियो में हम करेंगे रीडिंग। ओके, डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर के अपनी रीडिंग डायरेक्टली देख सकते हो। आप अपने मून साइन से देखोगे तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा से ज़्यादा रेजोनेट करेगी। तो अगर आप चाहते हो अपने मून साइन से देखना तो आप अपने मून साइन से देख सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपको अपना मून साइन नहीं पता है देन इट्स ओके, आप अपने नॉर्मल ज़ोडिएक साइन से भी देख सकते हो। सो यस, इस रीडिंग को अब हम स्टार्ट करते हैं। हाय कैंसर साइंस, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू मंथ है नवंबर का, ये मंथ ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस मंथ में कौन सी एनर्जीज होंगी, कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। कैंसर साइन, ओ ओके। आप में से कुछ लोग वो हो कैंसर साइन जो बस सुनता है और करता कुछ नहीं है। जैसे अगर मैं आपको कुछ गाइडेंस दूंगी या फिर मैं आपको कुछ बोलूँगी कि आप ये काम करिए, तो आप सुन के उसको इग्नोर कर दोगे, बाकी सारी बातों को सुन लोगे। खुशियाँ आ रही हैं, ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, वो सारी बातें आप सुन लोगे, लेकिन जिस चीज़ को आपको फॉलो करना पड़ेगा, जिस चीज़ के लिए आपको कोई एफर्ट करना पड़ेगा, आप उस चीज़ से भागते हो। आप मैक्सिमम टाइम यही करते हो। तो कहीं ना कहीं एंजल्स आपको नवंबर मंथ के लिए यही कहना चाहते हैं कि वो आपको कुछ बता नहीं रहे कि आप ये करो वो करो, आपको जो करना है अपने लाइफ में करो। लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि जो डायरेक्शन में आप जा रहे हो उस डायरेक्शन में क्लियर होने की ज़रूरत है। आप अपने काम को कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो आप, कोई कुछ भी कर रहे हो आप, तो आपको ये चीज़ देखनी चाहिए। कैंसर साइन, आप में से कुछ लोग टैरो रीडर्स हो सकती हो, बिकॉज बहुत इंट्यूटिव एनर्जी जैसे, या तो फिर आप में साइकिक पावर्स बहुत सारे हैं, कुछ तो है। तो आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उसमें क्लियर होने की ज़रूरत है। क्या होता है कि अगर आप कोई रास्ता चुनते हो कि मुझे इस रास्ते पर जाना है, अगर आपको पता ही नहीं है कि वो रास्ता आपको लेकर कहाँ कहाँ तक जाएगा और कहीं ना कहीं आपकी मंजिल क्या है ना, आप क्यों जा रहे हो उस रास्ते पर, आपको क्या चाहिए जो आप उस रास्ते पे जा रहे हो, या फिर आप क्या ढूंढ रहे हो जो वही रास्ता ही आपको दे सकता है। तो इन चीज़ों में जब तक क्लियर नहीं होगा कि मेरी मंजिल क्या है या फिर मुझे इस काम से क्या चाहिए है, इसका आउटकम क्या होना चाहिए, तब तक यही होता रहेगा। मन करेगा काम करने का, फिर नहीं करेगा, फिर आलस आएगा, फिर मन करेगा, फिर मन नहीं करेगा, राइट। और आपको ऐसा लगता रहेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, इससे क्या हो जाएगा, और ऐसे करके चीज़ें होती रहेंगी। तो कहीं ना कहीं आपको देखने की ज़रूरत है कि आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो वो डायरेक्शन कौन सा है एंड उसका आउटकम क्या होगा। आप जो भी काम कर रहे हो उसका आउटकम क्या होगा एंड आप इसके बाद कौन सी चीज़ों को अपने लाइफ में देखोगे, मतलब कि आउटकम जो भी आया, ठीक है, जैसा भी हुआ, जो भी हुआ, उसके बाद आप अपने लाइफ में क्या देखोगे, उसके बाद आपको क्या करना है। सारी चीज़ों में क्लियर होने की ज़रूरत है। क्लियर नहीं रहोगे ना तो फिर यही चीज़ होगी कि कभी मन करेगा अपने काम को करने का, कभी आपको आपका काम ही बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा कि पता नहीं मैं क्या करता हूँ। ठीक है, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वी हैव टू ऑफ पेंटिकल। आप ना कभी कभी यस कैंसर साइन, आप ना कभी कभी कुछ ज़्यादा ही सोच लेते हो, जिसकी वजह से जो चीज़ें आपके लाइफ में अच्छी है उनको भी ओवर थिंकिंग के कारण ना नेगेटिव कर देते हो। जैसे अगर आपके लाइफ में कोई चीज़ बहुत अच्छी है तो आप उसके बारे में हद से ज़्यादा सोचोगे एंड इतना ज़्यादा सोचने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि क्या है, मैं जिससे ना उसमें फिर वो दिलचस्पी नहीं रह जाएगी आपकी, क्योंकि आप उसका सारा नेगेटिव साइड देख रहे हो और फिर आपको ऐसा लगेगा ये काम करने से अच्छा मैं कुछ और कर लेता हूँ, राइट। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है, ओवर थिंकिंग अपनी कम करिए। अब आप बोलोगे ओवर थिंकिंग कम नहीं हो सकती, तो इसके मामले में मैं आपको एक चीज़ बोल सकती हूँ कि कोई भी चीज़ के बारे में बैठ रहे हो सोचने के लिए, तो एक काम करिए, देखिए कि आप उस मतलब जब भी हम कोई चीज़ के बारे में सोचते हैं ना, तो एक टाइम होता है जैसे कि 5-10 मिनट हम कोई भी चीज़ के बारे में सोचेंगे। उस समय के बाद 5-10 मिनट के बाद हम उस चीज़ के बारे में नेगेटिव सोचने लगते हैं। ज़्यादा सोचने की वजह से हमारा माइंड उस चीज़ के बारे में नेगेटिव सोचने लगता है, राइट। तो देखिए, आपको देखने की ज़रूरत है कि आप कितने समय तक कोई भी बात को सोच रहे हो। एंड कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ को हम बहुत पॉजिटिवली सोच रहे होते हैं लेकिन हम एंडिंग उसका बहुत नेगेटिवली करते हैं, राइट। तो आपको देखना चाहिए कि ये जो थिंकिंग आप ये जो कर रहे हो आप, बेसिकली इसका क्या इफेक्ट आपके लाइफ पे पड़ रहा है, ठीक है। टू ऑफ पेंटिकल कहीं ना कहीं आपको ये बता रहा है कि बैलेंस की ज़रूरत है आपके लाइफ में, बैलेंस नहीं है। कहीं ना कहीं करना कुछ चाह रहे हो, कर कुछ और रहे हो, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका माइंड भटका हुआ है कि मुझे वो काम करना है, लेकिन आपको करना कुछ और है, लेकिन आप कर कुछ और रहे हो, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि मैं खुश नहीं हूँ इस काम में, और वगैरह वगैरह। तो कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी लाने की यहाँ पे ज़रूरत है। लेट्स सी, वी हैव जजमेंट। आप अपने लाइफ में नवंबर के मंथ में न्यू चीज़ों को स्टार्ट कर रहे हो, न्यू स्टार्ट है कहीं ना कहीं, एक
एक राइट डायरेक्शन की तरफ जा रहे हो। एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि नवंबर के मंथ में आप कोई ऐसी चीज़ अपने लाइफ में आपके लाइफ में कोई ऐसी चीज़ आ रही है जो बेसिकली आपके लिए बनी है, ठीक है। और कहीं ना कहीं इस चीज़ की वजह से आप एक्चुअल में जान पाओगे कि आपके लिए कौन सी चीज़ है और आपके लिए नहीं है कौन सी चीज़ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी आपको इसी चीज़ के बारे में बता रही है कि न्यू बिगनिंग आ रही है आपकी लाइफ में, एंड कहीं ना कहीं न्यू स्टार्ट हो रहा है नवंबर के मंथ में। कुछ न्यू चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली है। वी हैव द मून, वी हैव नाइट ऑफ सूट्स, देन वी हैव एस ऑफ कप्स, देन वी हैव थ्री ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स। नवंबर के मंथ में आप पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हो, जैसे पास्ट में क्या हो चुका है और वगैरह वगैरह, लाइक पास्ट वो चीज़ें आपको बार बार याद आएंगी। आप जब भी आप कुछ कर रहे हो आपको याद आएगा कि अरे इससे पहले तो मेरे साथ ये हुआ है, तो मुझे पास्ट की एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही है कि पास्ट में आप जीने वाले हो। तो बेहतर है पास्ट से अपना अटैचमेंट छोड़िए, बिकॉज जब तक आप उधर से नहीं निकलोगे तब तक आप जाओगे कैसे आगे, राइट। कहीं ये जो अटैचमेंट्स है, कहीं यही तो उस चीज़ का रीज़न नहीं जो आप अपने लाइफ में हर बार ओवर थिंकिंग करके पीछे हो जाते हैं कोई भी काम को करने से पहले। पास्ट से जब हमारा कोई भी चीज़ से अटैचमेंट हो जाता है ना, तो हम अक्सर फ्यूचर के बारे में नेगेटिव सोचते हैं, या फिर हमें ऐसा लगता है कि अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता, मेरी लाइफ ऐसी ही है। तो आपको देखना चाहिए ये कि पास्ट से कुछ अटैचमेंट्स तो नहीं है आपको, अगर है देन आपको डेफिनेटली उन अटैचमेंट को हटाना चाहिए। नाइट ऑफ सूट्स बता रहा है एक स्पीड के बारे में, कैसे साइन आप नवंबर के मंथ में एक बदलाव देख रहे हो अपने लाइफ में और कहीं ना कहीं एक न्यू स्टार्ट देख रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है नाइट ऑफ सूट्स से डेफिनेटली यहाँ पे एक डायरेक्शन की तरफ आप बढ़ रहे हो। एंड नाइट ऑफ सोर्ट्स आपको इस चीज़ के बारे में यही बता रहा है कि रश मत करिए, थोड़ा सा स्लोली अपने काम को स्लोली करिए। जो भी आप कर रहे हो एनीथिंग स्लो डाउन होने की ज़रूरत है उसमें, बिकॉज अगर आप रश करोगे और सोचोगे कि एक बार में ही सब कर लेना है या फिर एक बार में ही सारा काम कर लेना है, तो आप ये चीज़ देखोगे कि आपका एफर्ट जो है वो तो लग रहा है लेकिन आप सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हो अपने काम से। तो कहीं ना कहीं रश नहीं करना है चीज़ों के ऊपर, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखना है, धीरे धीरे धैर्य बना के अपने काम को करना है। एस ऑफ कप्स कहीं ना कहीं आपको ये बता रहा है कि आप हीलिंग से जुड़ रहे हो। इस मंथ में ऐसा हो सकता है कि आप जितने समय से मेहनत कर रहे थे वो आपको पे ऑफ हो, एंड आपको फिर भी उसमें भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है क्योंकि आपने पास्ट से अटैचमेंट रखा है। आपको लग रहा है वो मेहनत करने वाले दिन ही बहुत अच्छे थे। आपको ये बात वियर्ड लग सकती है, अजीब लग सकती है कि मैं ऐसा क्यों बोलूँगा, लेकिन आप देखो नवंबर के मंथ में जो आप चाहते थे, जब वो चीज़ आपको मिल जा रही है, मिल गई है, आई मीन टू से नवंबर के मंथ में जब वो चीज़ आपको मिल गई है, तो आप बोल रहे हो वो टाइम ज़्यादा अच्छा था जब मेरे पास कुछ नहीं था, क्योंकि मे भी आप उस टाइम पे कुछ और थे और जब सब कुछ मिल जाएगा तब आप कुछ और होगे तो आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। तो कहीं ना कहीं आप उसमें भी सेटिस्फाई नहीं हो रहे हो। तो आपको थोड़ा सा नवंबर मंथ बेसिकली एक रिवीलिंग मंथ भी रहेगा द मून से, कि अगर कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आपके सामने नहीं थी लेकिन आपको पता था कि ये चीज़ें गलत है, और आप कभी भी उस चीज़ को परफेक्टली नहीं जान पाए थे, मतलब कोई चीज़ का सच आपको नहीं पता चल पा रहा था, लेकिन आपको ये ज़रूर पता था कि हाँ वो चीज़ गलत है। तो कहीं ना कहीं वो सच भी आपके सामने आ सकता है। एस ऑफ कप्स कहीं ना कहीं आपको ये बता रहा है आप बेसिकली हीलिंग से जुड़ रहे हो, ठीक है। एंड आपको ये बात समझनी चाहिए कि एंजल्स आपको जो भी गाइडेंस देते हैं, जो भी ओवरऑल जो भी बताते हैं, वो आपके अच्छे के लिए बताते हैं, राइट। एंड कहीं ना कहीं अगर आप उसको फॉलो करोगे तो आपके ही लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा और किसी और के नहीं, राइट। तो कहीं ना कहीं आपको फॉलो करना चाहिए एंजल्स की गाइडेंस को। नवंबर के मंथ में आप अपने अंदर नॉलेज देख पाओगे कि आप उत्सुक हो कोई चीज़ के बारे में जानकारी लेने के लिए या फिर अपने काम में बेस्ट करने के लिए। मे बी आप कोई सा कोर्स ज्वाइन कर रहे हो अपने काम के रिलेटेड, या फिर कुछ सीख रहे हो, ऑनलाइन कुछ सीख रहे हो, ये चीज़ है अपने काम के रिलेटेड कुछ ऑनलाइन सीख रहे हो, ना आपको वो चीज़ बहुत भाएगी। आपको अच्छा लगेगा कि चलो मैं कुछ तो कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा था, बैठा हुआ था, सोच रहा था ऑटोमेटिकली चीज़ें होंगी, अब कुछ तो कर रहा हूँ, ये चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगी। थ्री ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स, तो यहाँ पे थोड़ा सा नवंबर के मंथ में थोड़ा सा अपने लोग जो आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ ना थोड़ा सा मन मुटाव आपका हो सकता है। कोई छोटी सी बात जो आपने उनसे कह दी और उनको बुरी लग गई, तो उन्होंने कोई ऐसी बात बोली जो बेसिकली आपके पास्ट में हुई है, तो वो चीज़ आपको बुरी लग जाएगी कि
मैंने इसको ऐसा नहीं बोला था जैसा इसने मेरे को बोल दिया। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको बुरी लगेगी और उसकी वजह से थोड़ा सा मन मुटाव हो सकता है, एंड मे बी आप दोबारा इस इंसान से बात करने का भी ना सोचो। ये जो भी आपका फैमिली मेम्बर, आप बोलोगे मुझे अब इससे बात ही नहीं करनी, और इस चीज़ की वजह से ये जो भी मन मुटाव होगा, इसकी वजह से आप समझ पाओगे कि इंसान को इंडिविजुअल अकेला होना और खुद के दम पे होना कितना ज़रूरी होता है। अगर आप वो इंसान हो जो कंपनी मांगता रहता है कि मुझे खुश होना है तो लोग होने चाहिए, या फिर कोई सेलिब्रेशन है तो लोग हो तभी तो मज़ा आता है, इस चीज़ से आप निकलोगे और आपको समझ आएगा कि इंसान अकेला ही काफ़ी होता है हर चीज़ के लिए। या फिर मे भी आप ऐसा करते हो कि कोई भी चीज़ में दूसरा कोई, कहीं जाना है तो किसी को साथ लेके जाना है, अकेले नहीं जाना। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ से भी आप निकलोगे और आप रियलिटी में आके देखोगे कि ठीक है, एक वक्त बाद सब बदल जाते हैं। ये व्यक्ति पहले ऐसा नहीं था लेकिन अब ऐसा हो गया, तो अब जब सब बदल ही रहे तो मुझे भी बदल जाना चाहिए वक्त के साथ, मुझे इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए। अब चाहे वो फिर कहीं जाना हो, कहीं आना हो, चाहे कुछ भी बात क्यों ना हो, इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आप इसका बेसिकली महत्व समझोगे कि अकेले लोग, आपको में भी ऐसा लगता है लोग अकेले क्यों घूमते हैं, या फिर जब कोई अकेला होता है तो कैसे अकेला जा सकता है कहीं पर, है ना, अजीब नहीं लगता, किसी से बात करने का मन नहीं करता क्या उसको, है ना। तो बेसिकली इस चीज़ में से आप निकलोगे, आपको समझ आएगा कि वो अकेलापन ही सही होता है, क्योंकि जब लोग इन्वॉल्व होते हैं और जब वही हमारे साथ ऐसा बिहेव करते तो वो चीज़ दुख देता है, राइट। तो इससे अच्छा अकेले रहो, अकेले जियो, अकेले खेलो कूदो, अपने लाइफ में जो करना है करो, राइट। तो कहीं ना कहीं आप अपने अंदर एक बदलाव भी लेकर के आ रहे हो। सो यस कैंसर साइन, यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई पाइसीज, तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू मंथ है नवंबर का, ये मंथ ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस मंथ में कौन सी एनर्जीज होंगी, कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। थैंक यू, थैंक यू। We have Knight of Wands, then we have Three of Cups, then we have the Hermit, then we have Six of Pentacles in reverse, then we have Four of Wands, and then we have King of Swords. तो एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं फर्स्टली नवंबर मंथ के लिए पाइसीज, कि ये जो मंथ रहेगा आपका, ये बेसिकली एक अगर कोई चीज़ में फेल हो गए आप, जैसे अगर आप कुछ कर रहे थे पाइसीज और वो काम वर्क नहीं, मतलब वो जो चीज़ आप कर रहे थे वो वर्क नहीं करी आपके लिए, या फिर आप कह लो आपके फेवर में वो चीज़ नहीं वर्क करी, एनीथिंग जिसमें भी आप फेल हो गए, बेसिकली एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं इस मंथ में उस काम को दोबारा से करने की ज़रूरत है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हार मान जाओ और बैठ जाओ बोल के कि अब मुझे करना ही नहीं है। एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं दोबारा से करना है। ठीक है, करना ही नहीं मत बोलिए, दोबारा से करूँगा और अच्छे से करूँगा। अभी तो ये तो मेरे लिए एक न्यू स्टार्ट है। बेसिकली इस नज़रिए से चीज़ों को देखने लगे, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है आप परेशान हो गए हो लाइफ को जी करके, खास करके एक ही जैसे सिनेरियो बार बार देख करके, कितनी भी एफर्ट कर लो कभी भी ना स्टेबिलिटी नहीं आती, कभी भी सुख नहीं मिल पाता, जीवन में कुछ ना कुछ घटा ही रहता है। आप इस चीज़ को देख करके थक चुके हो, एंड दैट्स वाई आप यहाँ पे सोच रहे हो कि आपको अब करना ही नहीं है कोई काम। तो एंजल्स उस लिहाज से कहना चाहते हैं कि दोबारा से स्टार्ट करिए, एक न्यू स्टार्ट करिए, फ्रेश स्टार्ट करिए, थोड़ा सा वक्त ले लीजिए अपना, उसके बाद स्टार्ट करिए, लेकिन स्टार्ट करिए ज़रूर। बिकॉज ये जो भी काम है, जिस भी काम में एंजल्स आपको बोल रहे हैं, ये काम आपके लिए ही बना है। लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई चीज़ को करने का प्रयास करते हो तो एक दो बार तो होता ही है कि फेल होना ही है, राइट। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप वो काम गलत है या फिर आप उस काम के लिए नहीं बने हो, एक और बार ट्राई करके देखो। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिसीज़न लेने, जब आप डिसीज़न लेते हो पाइसीज, जब कोई भी डिसीज़न आप लेते हो, आपको वहाँ पे थोड़ा सा समझदार बनने की ज़रूरत है पाइसीज। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है आप समझदार नहीं बनते। बेसिकली सिंपल सी बात मैं अगर आपको बताऊं तो आप इमोशंस में आ जाते हो। मतलब अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपको बोलता है कि हमारा भी सोचो, तो आप उनका ही सोचते हो, फिर अपने बारे में कुछ नहीं सोचते। और ये जिस भी बारे में एंजल्स बताना चाहते हैं आपको ये चीज़, अपने बारे में भी सोचा करिए। जितना और लोग ज़रूरी है उतने आप भी ज़रूरी हो। समझो मेरी बात को, खुद को भी खुश रहना ज़रूरी होता है व्यक्ति के लिए। जब इंसान खुद खुश रहता है ना, तब वो दूसरों को खुश रख सकता है ना। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा जब डिसीज़न लेने की बारी आती है, या फिर जब कोई बारी आती है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनना है, जहाँ पे थोड़ा सा कहते हैं ना, जहाँ पे थोड़ा सा पावर दिखाना है अपनी, वहाँ पे आप इमोशंस में आ जाते हो, बोलते हो जाने दो, कोई बात नहीं, जाने दो। हर वक्त ये चीज़ मत करा करिए। अगर कोई आपके साथ गलत करता है, अगर कोई आपके साथ आपको बुरा भला कहता है, आपको
आप आपको बेसिकली बैड वर्ड्स कहते हैं और उस वक्त आप कहते हो जाने दो, मेरा ही परिवार वाला है, या फिर जाने दो ये कौन सा मेरा अपना लगता है। अगर आप ये बोल के छोड़ देते हो तो एंजल्स बोल रहे हैं ये एक दो बात तो ठीक है, हर बार नहीं। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप उससे जाके लड़ाई करो या फिर उससे आर्गूमेंट करो। इसका सिंपल सा मतलब यही है कि अपने लिए स्टैंड लीजिए, ठीक है। अब वो चीज़ पूरी की पूरी आपके ऊपर और सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करती है, बिकॉज हर बार कोई भी सिचुएशन में चुप रहना ये कभी कभी हमारे लिए भारी पड़ जाता है, राइट। तो इस मंथ में कोशिश यही करिएगा कि जहाँ पे आपका मजाक बनाया जा रहा है या फिर जहाँ पे आपको गलत कहा जा रहा है, चाहे वो फिर कोई भी हो, आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है। और वो पूरी ये जो बात है स्टैंड लेने वाली कि खुद के लिए स्टैंड लीजिए, ये पूरी की पूरी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करती है। कभी कभी क्या होता है कि सिचुएशन ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें चुप रहना पड़ता है, वहाँ पे चुप रहना ही सही होता है। कभी कभी सिचुएशन ऐसे होते हैं जहाँ पे बोलना ज़रूरी होता है, वहाँ पे ना बोलो तो कहीं ना कहीं आपको ही हार्म होता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है पूरी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करती है। और इस मंथ में आप हर बार यही नोटिस करोगे, मैक्सिमम टाइम यही नोटिस करोगे कि लोगों को आपसे प्रॉब्लम बहुत हो रही है, खास करके आपके इर्द गिर्द के लोगों को। आपकी बातों से, आपका बोलना, आपका चिल्लाना घर पे, लोगों को प्रॉब्लम बहुत हो रही है, ठीक है। एक दो बार तो समझ आता है कि कोई आपको आके बोल रहा है कि मत चिल्लाओ या फिर मत करो। बार बार कोई आपको आके बोल रहा है, आपके घर में आपको ही घुटन फील करवा रहा है, तो आप बोलो उस व्यक्ति को कि ये चीज़ गलत है। जैसे वो इंसान रह रहा है अपने घर पे, वैसे आप भी रह रहे हो और आपको पूरा हक है। तो कहीं ना कहीं आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है। हर बार सुन के चुप हो जाना किसी की बात, इस बार मत करिएगा ये चीज़, बिकॉज लोग कहीं ना कहीं अब आपको कमज़ोर समझने लगे हैं। लोग समझते हैं ये तो कुछ कर ही नहीं सकता, ये इसको तो बोलना ही नहीं आता, तभी तो ये नहीं बोल पाता। तो कहीं ना कहीं अब आपको स्टैंड पावर में आने की ज़रूरत है बेसिकली। फॉर वंस अभी आपकी एनर्जी थोड़ी सी इम्बैलेंस चल रही है, कहीं ना कहीं अभी आपको कुछ अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है अपने लाइफ में। बेसिकली फॉर वंस आपको नवंबर मंथ के लिए बता रहा है कि नवंबर मंथ आपका एक ऐसा मंथ रहेगा जहाँ पे बार बार ट्राई कर रहे हो चीज़ों के लिए, लेकिन वो चीज़ आपको सेटिस्फाई नहीं करी वो चीज़। मतलब आपको रिजल्ट ही नहीं दे रही है बेसिकली। कोई काम बार बार कर रहे हो कि अरे मुझे तो इससे मेरा प्रमोशन होगा या फिर ये काम मेरे लिए है, शायद मैं उसमें बेस्ट बन जाऊँ, लेकिन वो नहीं उसका रिजल्ट आ रहा है जो आप चाह रहे हो। तो कहीं ना कहीं उस हिसाब से अगर मैं देखूँ एनर्जी को, तो यहाँ पे थोड़ी सी डिमोटिवेटेड एनर्जी है और आपको ऐसा लग रहा है नहीं करना, अब जाने दो, अब शायद कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन एंजल्स कहना चाहते हैं थोड़े वक्त बाद आपके लाइफ में एक हेल्प आएगी जिसकी वजह से ये जो सारी ही प्रॉब्लम्स, सारी ही इम्बैलेंस एनर्जी चल रही है वो ठीक होगी। द हर्मिट कहीं ना कहीं आपको ये बता रहा है कि आप एक डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहे हो, लेकिन बढ़ रहे थे लेकिन अब आप कहीं ना कहीं रुक गए हो बोल के कि ये मुझे नहीं करना, मुझे जीना ही नहीं है, मुझे यही नहीं करना, मुझे वही नहीं करना। शिकायतें बहुत कर रहे हो आप। तो कहीं ना कहीं नवंबर मंथ में एक चीज़ याद रखनी है कि जो इंसान रुक गया एक ही जगह पे, क्विट कर गया अगर वो इंसान, तो फिर से वही चीज़ें स्टार्ट होनी है जो उसके साथ पहले हुई थी। आई होप आप समझ पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं क्विट मत करिए, ठीक है, और रुक मत जाइए। कोई भी चीज़ अगर आप देख रहे हो अपने लाइफ में, कुछ बुरा भी क्यों ना देख रहे हो, रुक मत जाइए, अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखिए, जो कर रहे हो उसको करते रहिए। रुकना एक आपके लिए एक प्रॉब्लम बन जाए, मतलब ये टॉक्सिक एनर्जी लेके आ जाएगा थोड़े वक्त बाद, क्योंकि कोई भी काम करते हो रुक जाते हो करते करते, उस काम को कंप्लीट नहीं करते, आधे में छोड़ देते हो, राइट। तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिएगा। 3 ऑफ कप्स है, यह आपको इस मंथ के बारे में यही बता रहा है कि इस मंथ में सेलिब्रेशंस है, इन्जॉयमेंट है, खुशियाँ हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आप में भी कुछ पार्टी अटेंड करो या फिर कहीं पे घूमने जाओ और आपको वहाँ पे समझ आए कि ये लोग भी मेरे तरह नहीं है, ये लोग मुझसे बहुत डिफरेंट है। मतलब नवंबर का मंथ आपके लिए एक वो मंथ रहेगा जहाँ पे आप अपने से समझ पा रहे हो कि लोग मेरे से बहुत अलग है, मेरी ना सोच किसी से मैच करती है, ना जो मेरा बेसिकली व्यवहार है ना वो किसी से मैच करता है, राइट। लोग कहीं ना कहीं यही करते हैं कि अपने से जो नीचे होते हैं उनको वो नीचा दिखाते हैं, और कहीं ना कहीं आप हर किसी को इक्वली ट्रीट करते हो, राइट। तो आप यही देख रहे हो कि कोई मेरे जैसा नहीं है, कोई मेरे टाइप का नहीं है, सब अलग व्यवहार है, सबकी अलग सोच है। जहाँ पे मेरी सोच कहीं पर आके बोलती है कि हाँ ईश्वर ही है, वहाँ पे लोगों की सोच बोलती है ईश्वर क्या है, राइट। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि ये लोग सभी मेरे से अलग है और ये सभी शायद मेरे हिसाब से नहीं है। और जो इस दुनिया में मैं ढूंढ रहा था लोगों में, या फिर जो अपने जैसे मैं लोगों को ढूंढ रहा था, चाहे वो फिर दोस्ती बनाने के लिए हो, चाहे फिर अपने लाइफ में सेटल होने के लिए हो, तो बेसिकली जो मैं ढूंढ रहा था वो इस दुनिया में मिलेगा ही नहीं। और उसके बाद कहीं ना कहीं आप एक रास्ता चुन रहे हो और वही ही रास्ता आपके लिए सही है, और वो कहीं ना कहीं आपको वो कहीं ना कहीं आपको मोक्ष की तरफ लेकर के जाएगा। आई डोंट नो ये मैसेज
आई डोंट नो इस मैसेज को आप समझ पाओगे कि नहीं समझ पाओगे, लेकिन वो रास्ता जो है वो आपको मोक्ष की तरफ लेकर के जाएगा, ठीक है। सो ये स्पाइसीज, ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई स्कॉर्पियोस, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू मंथ है नवंबर का, ये मंथ ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस मंथ में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो लेट्स सी। 1 मिनट, मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड फ्लिप हुआ है। ओके, यही ही है बस। वी हैव द हाई प्रीस्टेस। स्कॉर्पियो, आप बहुत टाइम से इस एनर्जी में जी रहे हो जहाँ पे आप अपने पावर को नहीं पहचान रहे हो, खुद से भाग रहे हो और कहीं ना कहीं भाग भी कहाँ रहे हो तो लोगों के पीछे, खुद से भाग रहे हो लोगों के पीछे, मतलब खुद के सिचुएशन से भाग रहे हो, मतलब खुद के प्रॉब्लम्स फेस नहीं करना चाह रहे हो और कुछ लोगों के पीछे आप भाग रहे हो, सोच रहे हो कि वही लोग हैं जो मेरी लाइफ में खुशियाँ मुझे दे सकते हैं और वही लोग हैं जो मेरे लिए बने हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है हाई प्रीस्टेस से कि अब ये चीज़ जो है ये फाइनली एंड हो रही है ना, आपको समझ आ रहा है कि मेरा क्या पावर है, मुझे कौन सी चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, मेरे लिए क्या बना है। तो नवंबर का मंथ, पूरा का पूरा मंथ आपके लिए वही रहेगा जहाँ पे आप छोटी छोटी चीज़ों में रियलाइज़ कर रहे हो कि मेरे लिए कौन सी चीज़ें सही है और कौन सी नहीं। कहीं ना कहीं पहले आप देख रहे थे कि आपको ऐसा लग रहा था कि आप में कोई कमी है तभी तो लोग आपके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। आपको ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ मेरे में ही दिक्कत है जिसकी वजह से कोई मुझे प्यार नहीं करता या फिर वो पर्टिकुलर इंसान मेरी वैल्यू नहीं करता। लेकिन अब आप देख रहे हो मेरे में कोई कमी नहीं है, आप तो बेस्ट करते हो अपने तरफ से स्कॉर्पियो, आप में कोई कमी नहीं है, दिक्कत लोगों की है। आपने क्योंकि उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया है, मतलब वो जितना डिज़र्व नहीं करते, जितना उनको बर्दाश्त नहीं है, उनसे ज़्यादा आपने उन लोगों को इंपॉर्टेंस दे दिया है, जिसकी वजह से वो आपकी वैल्यू भूल गए हैं। ठीक है, वो ये भूल गए हैं कि जब आप नहीं थे उनके लाइफ में तब उनकी लाइफ कितनी ख़राब थी, आपके आने के बाद आपने कितना कुछ उनके लाइफ में ठीक कर दिया, राइट। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था हाई प्रीस्टेस से कि ये लोग आपकी वैल्यू भूल गए हैं और कहीं ना कहीं ये मंथ वो मंथ है जहाँ पे आप किसी से कुछ बोलो नहीं। ये मत बोलो कि तुम मेरी वैल्यू भूल गए हो, तुम मेरी कदर नहीं करते, नहीं, मतलब मैं आपको बोलूँगी बोलो ही मत कुछ लोगों से इन चीज़ों के बारे में कि मेरी वैल्यू नहीं कर रहे हो तुम, तो मेरी बात नहीं सुनते, इन बातों के बारे में बोलो मत, क्योंकि बोलने से इन बातों की वैल्यू कम हो जाती है। आप ये लोगों को रियलाइज़ होने दो, एक वक्त बाद में लोगों को खुद ये रियलाइज़ होगा, जो लोग आपको ऐसा ट्रीट कर रहे हैं उनको खुद रियलाइज़ होगा कि उन्होंने क्या गलती करी है। क्या होता है ना, जब हम कोई भी चीज़, जैसे हमने किसी को प्यार करा, निस्वार्थ प्यार, ठीक है, हमने किसी को निस्वार्थ प्यार करा, अगर हम उसको गिनाएंगे कि मैंने तुम्हारे लिए ये करा है, मैंने इतना तुम्हारे लिए सेक्रीफाइस करा, ये करा वो करा, उस चीज़ की वैल्यू कम हो जाएगी, फिर वो रहेगा ही नहीं। समझो मेरी बात को, वो बात का महत्व ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि वो प्यार ना बस महसूस किया जाता है जो हम दूसरों को करते हैं, कभी भी जताया नहीं जाता, राइट। तो जताइए मत, इट्स ओके, जो जैसा कर रहा है बिहेव उसको करने दीजिए। ये याद रखिए कि जो जैसा करेगा उसको वैसा ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई वो इंसान नहीं है जो दूसरों के साथ बुरा करके खुद एक अच्छी जीवन जी ले या फिर खुद सुख समृद्धि वाला जीवन जी ले, राइट। जो जैसा करेगा, जो जिसके साथ जैसा करेगा उसको वैसा ही बदले में मिलेगा, ठीक है। कोई आज आपके साथ बुरा कर रहा है, ये मत सोचिए कि उसके साथ दोबारा बुरा नहीं होगा, उसके साथ उसका 10 गुना ज़्यादा होगा जितना उसने आपके साथ करा है। कर्मा यही होता है कि वो आपको 10 गुना ज़्यादा देता है, राइट। तो एक विश्वास रखिए कर्मा के ऊपर। मैं यही बोलूँगी कि जताइए मत, अगर आपने किसी के लिए कुछ सेक्रीफाइस भी करा है, कुछ भी करा है, तो उनको बताइए मत। उन बातों की फिर महत्व ही क्या रह गया आपके, फिर सेक्रीफाइस का महत्व ही क्या रह गया उस प्यार का जो बार बार जताया जाए, है ना। तो मत जताइए, मत बोलिए किसी से कुछ भी, लोगों को एक वक्त बाद खुद रियलाइज़ होगा। नवंबर के मंथ में कुछ बदलाव भी आपके अंदर मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ ऐसे बदलाव जो बेसिकली आपको ये याद दिलाएंगे कि आप पहले कैसे थे। ये आपको क्लिक होगा कि आप पहले एक वो व्यक्ति थे जिसको फ़र्क नहीं पड़ता लोगों से, जो बस लोगों के लिए करता जाता है बेचारा, मतलब अपनी ज़िंदगी मतलब पूरे लोगों के ही ऊपर समर्पित है उसकी ज़िंदगी, कि ये ऐसा ट्रीट करा है, चलो कोई बात नहीं, फिर भी इसके लिए अच्छा करो। तो आपको वो चीज़ याद आएगी अचानक से कि मैं पहले तो वो व्यक्ति था जो कोई कुछ भी बोल दे, चाहे सामने वाला इंसान कुछ भी बोल दे, मुझे बुरा भी क्यों ना लग जाए, मैं फिर भी उसको सामने से बोलने नहीं जाता था, राइट। और अब एक वो समय आ गया है जहाँ पे मैं ऐसे लोगों से दूर हूँ और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है ऐसे लोगों के बिहेवियर से, मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ, राइट। अगर ये कुछ लोग हैं जो आपके साथ रहते हैं तो आप बोल रहे हो कि मेरा रिश्ता है इसके साथ, मुझे रिश्ते में जोड़ा गया है इसके साथ, तो मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ, बाकी अब मुझे इस इंसान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक चेंज आएगा आपके अंदर और आपको सच में बहुत बेचारा महसूस होगा सोच करके कि पहले आप वो थे जो
अपनी खुशियों के बारे में नहीं सोचता था, जो बस उन लोगों की खुशियों के बारे में सोचता था जो लोग उसको बार बार हर्ट करते रहते थे। आपको लगेगा कि मासूम लोगों की जगह नहीं है दुनिया में। और नवंबर का मंथ आपको ये रियलाइज़ करवा रहा है कि आप कितने अच्छे हो स्कॉर्पियो। वी हैव द मैजिशियन। इस मंथ में कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग खुद के ऊपर वर्क कर रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में जो बेसिकली जो इम्बैलेंस एनर्जी है, या फिर आप कह लो कि जो जो आप सेल्फ लव नहीं करना जानते, वो आप नवंबर के मंथ में करोगे। वी हैव द मैजिशियन, देन वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल, देन वी हैव 4 ऑफ wands in reverse, then we have the emperor in reverse, then we have 7 of pentacle. Okay. तो मुझे ऐसा लग रहा है नवंबर का मंथ एक वैसा मंथ रहेगा जहाँ पे मे बी आपको आप जितनी मेहनत कर रहे हो वो मेहनत आपको पे ऑफ ना हो ज़्यादा, और आपको ऐसा लगे कि मैंने जितना भी मेहनत करा है अभी और मेहनत करना बाकी है, अभी इससे भी और ज़्यादा हार्डवर्क लगेगा, अभी इससे भी और ज़्यादा मेहनत लगेगी। तो एक वो एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पर आप थोड़े से सोच रहे हो कि और कितना मेहनत करा जाए तो एक वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है नवंबर मंथ के लिए। अगर उसके अलावा अगर हम ओवरऑल बात करें तो द मैजिशियन आपको ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ एबिलिटीज़ एक्टिवेट हो सकती है, आपकी कोई ऐसी एबिलिटी जो आपको खुद को नहीं पता, जिससे आप अवेयर ही नहीं हो, वो चीज़ आप अपने अंदर देखोगे। नवंबर का मंथ एक वो मंथ रहेगा जहाँ पे आप डिवाइन के तरीके से चल रहे हो, ठीक है, डिवाइन के तरीके से चल रहे हो। आपको ये बात तो समझ आएगी कि आप लोगों में कुछ नहीं रखा, मैं उनसे एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहता। और कहीं ना कहीं एक वो चीज़ आप समझ रहे हो स्कॉर्पियो कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ, वो जो एनर्जी है जो मैं फील कर पा रही हूँ वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ एग्जैक्टली, बट मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। लुक स्कॉर्पियो, आप ये सोच रहे हो कि ये जो हुआ मेरे साथ कि मैंने लोगों को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जिसकी वजह से मेरी वैल्यू कम हो गई, ये चीज़ दोबारा रिपीट ना हो, इसकी वजह से आप डिटैच हो रहे हो लोगों पर से, अपना कर्तव्य भले निभा रहे हो। कर्तव्य मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप अभी तक नहीं समझ पाए, जैसे कि आप एक इकलौते इंसान हो, ठीक है, जो उस इंसान के साथ रहता है, एग्जाम्पल के तौर पे उस इंसान के साथ रहता है, ठीक है, या फिर आपके रिश्ते का जैसे हाउ टू एक्सप्लेन लाइक जैसे आप किसी के साथ रहते हो और आपका कर्तव्य है कि आपको उसका ध्यान रखना है, लेकिन आप सोचे थे उससे बहुत ज़्यादा प्यार करना है, उसको बिल्कुल दुनिया की हर खुशियाँ दे देना, उसका ध्यान तो ऑब्वियसली रखना ही है, लेकिन उसको दुनिया की हर खुशियाँ देना है। लेकिन जब आपने धीरे धीरे करके उस इंसान का बिहेवियर देखा, जब आपने ये चीज़ नोटिस करने लगा, आप ये चीज़ नोटिस करने लगे कि इस इंसान के लिए जितना भी कर दो इसको दिखाई नहीं देता, राइट, ये अपने टाइम में इसकी आंखें खुल जाती है, दूसरों के टाइम में ये अंधा हो जाता है, इसको देखना ही नहीं होता दूसरों के एफर्ट्स, राइट, ये बस अपने एफर्ट्स को गिनवाने पे लगा रहता है। तो कहीं ना कहीं अब आप बोल रहे हो, थैंक यू, तो कहीं ना कहीं अब आप बोल रहे हो कि अब मुझे ऐसे लोगों से अटैचमेंट नहीं रखना, बस ऐसे लोगों के लिए मुझे कुछ नहीं करना, बस कर्तव्य निभाना है, मुझे बोला गया था ध्यान रखना है इसका, तो मैं बस ध्यान रखूँगा और कुछ भी नहीं, और जो मैं प्यार देने का सोच रहा था वो बस मैं सोच रहा था, अब वो चीज़ नहीं होगी दोबारा। तो कहीं ना कहीं उन लोगों से डिटैच होकर के अपनी लाइफ को खुशी से जी रहे हो। एंड 10 ऑफ पेंटिकल आपको इसी चीज़ के बारे में बता रहा है कि अब जो लोग हैं, जो लोग आपसे प्यार करते हैं, ठीक है, जो लोग मे बी आपसे बस मतलब के लिए प्यार करते हैं, लेकिन करते ज़रूर हैं, तो कहीं ना कहीं आप उन लोगों से आई डोंट नो स्कॉर्पियो, बट आपके लाइफ में सेल्फिश लोग बहुत सारे हैं, सेल्फिश, अपने से मतलब रखने वाले, खुद का दिल दुखा तो आके रोएंगे आपके सामने, है ना, और आपका दिल दुखा तो आप कुछ भी मत बोलो, ऐसा इन लोगों को लगता है। आई डोंट नो इतने सेल्फिश लोग आते कहाँ से हैं, बस स्कॉर्पियो यकीन करिए आपकी लाइफ में बड़े सेल्फिश लोग हैं। ये उस किस्म के सेल्फिश लोग हैं ना जो कभी भी ये नहीं बर्दाश्त कर सकते कि आप इनके ऊपर सिचुएशन डाल दो, जैसे अगर कुछ बुरा हुआ तो इनकी वजह से हुआ, मानेंगे नहीं ये कभी बात, इनको ऐसा लगेगा कि आप भी इसमें इन्वॉल्व थे तो आपकी वजह से हुआ है, गलती ऐसे लोग नहीं मानना चाहते कभी भी अपनी, राइट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे बेसिकली ऐसे लोगों से दूर हो रहे हो, ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होगी, बिकॉज आपको ऐसा लगेगा कभी कभार कि आप सेल्फिश हो रहे हो और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर आप में और उनमें क्या अंतर रह गया, लेकिन थोड़े वक्त बाद आपको ये रियलाइज़ होगा कि ये होना ज़रूरी है, ज़िंदगी भर मैं हर्ट होना नहीं चाहता, अब जैसा सिचुएशन है, जो सिचुएशन है मुझे उसी में जीना है, तो अब क्या कर सकते हैं, बार बार खुद को हर्ट थोड़ी ना कर सकते, तो जाने दो जो जैसा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं आपको इन रिवर्स है ये, तो ये कहीं ना कहीं आपको ये बता रहा है कि यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जिस काम में आप एफर्ट कर रहे हो वो काम आपको उतना ज़्यादा पे नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मेरा करना सही है कि नहीं है, या फिर एक कन्फ्यूजन्स आपके काम में आपके आ रहे हैं। और ऐसा हो सकता है कि अगर आप कोई बहुत पहले से
ऑब्वियसली लाइक 4 ऑफ वंस कभी कभी मैरिज के बारे में बताता है और ये रिवर्स में है, तो ऐसा हो सकता है कि किसी के साथ बातचीत आपकी ख़राब हो, या फिर आपको ऐसा लगे कि पहले इस इंसान के साथ मेरी बातचीत बहुत अच्छी होती थी लेकिन अब नहीं हो रही है, राइट। तो एक वो चीज़ आपको लग सकता है कि रिश्ता बिगड़ रहा है टाइप, लेकिन वैसा कुछ होगा नहीं रियलिटी में। द एम्परर इन रिवर्स कहीं ना कहीं आपको ये बता रहा है मेच्योर होइए, ठीक है। जब मेच्योर हुई, ठीक है, अपने लाइफ में, और जो भी सिचुएशंस आ रहे हैं उनके साथ जीना सीखिए, ठीक है। ज़िंदगी को इतनी जल्दी ख़त्म करना ये एक नासमझी वाली बात होती है, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, या फिर मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप ऐसा कुछ फेस नहीं कर रहे हो या फिर आपका दुख तकलीफ ज़्यादा नहीं है, लेकिन ज़िंदगी को क्विट करना एक, देखिए मैं इस वजह से कह रही हूँ इस बात को बिकॉज फिर से वही सारी चीज़ें स्टार्ट होंगी। जब आप इस लाइफ में अपने, आप जो अभी ज़िंदगी जी रहे हो, जब आप इस लाइफ में वो चीज़ देख ही नहीं पाओगे जिस चीज़ को देखने के लिए आप आए थे, जिस चीज़ को करने के लिए आप इस धरती पे आए थे, तो फिर से आपका जन्म होगा, तो फिर से वही चीज़ तो स्टार्ट हो रही है, राइट। तो इसमें कहाँ से समझदारी है? तो सिचुएशन के साथ सिचुएशन को हैंडल करना सीखिए, ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ मेरे लाइफ में दुख है स्कॉर्पियो, सभी के लाइफ में दुख है, अलग अलग दुख है हर किसी के लाइफ में। ये स्कूल थोड़ी है, ये थोड़ी एग्ज़ाम्स थोड़ी है जहाँ पे सब एक क्लास के बच्चे को सारे बुक एक ही है, मतलब क्लास के बच्चे के लिए सारे बुक्स एक ही है, सबको ये एक ही जैसे बुक मिले, सब में एक ही चीज़ छपी हुई है। सबकी लाइफ अलग अलग है, सबको अलग अलग दुख मिलते हैं, सबके लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस होते हैं। तभी तो कहा जाता है कि वो एक टाइम के लिए पढ़ाई करना उतना डिफ़िकल्ट नहीं होता जितना ये ज़िंदगी को जीना डिफ़िकल्ट होता है, राइट। क्योंकि इसमें ना ही कोई बुक है, ना ही कोई रिवीजन करना पड़ता है, अचानक से सिचुएशन आ जाती है, अचानक से कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है, अचानक से दिमाग ख़राब हो जाता है इंसान का, राइट। कभी सोचता है खुश रहते हैं, तो कभी सोचता है खुश रहते हैं, तो कभी सोचते हैं कि एकदम उदास रहते हैं, राइट। तो यही है जो है, और ये इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है, इतना ज़्यादा ईजी भी नहीं है। बस हमें ना थोड़ा सा वो होना चाहिए, समझदार बनना चाहिए, और हर एक सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए। जितना ज़्यादा काम रहोगे उतना ज़्यादा हर सिचुएशन आपके लिए नॉर्मल होगी, और कहीं ना कहीं हर चीज़ से डील करना सीख पाओगे। तो मैच्योर हुई, ठीक है। एंड यही कुछ मैसेजेस थे स्कॉर्पियो जो आपको एंजल्स देना चाहते थे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।